हेलो एवरीवन। अब हमने लास्ट सेशन में इन द लास्ट सेशन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर दैट इज नोइंग आवर नंबर्स। अब नोइंग आवर नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? दैट इज नेचुरल नंबर्स, दैट इज वन फ्रॉम 1 to इन्फिनाइट, एंड देन होल नंबर्स, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, और डिजिट्स और न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा था। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन के दो सिस्टम मैंने आपको सिर्फ नेम बताए थे, दैट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, ये उसका मैंने चार्ट बनाया, उसमें एक कॉलम है पीरियड्स, प्लेसेस एंड वैल्यू। अब आपको यहाँ से हम लोग पहले फिल करना शुरू करेंगे कि ये है हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट। अब इनको, इस पीरियड को यूनिट्स भी बोलते हैं और वंस भी बोलते हैं। इस पीरियड को हम लोग क्या नाम देंगे? दैट इज वंस। ठीक है। अब है 10,000 एंड 1000। अब ये 1000 का ही पीरियड है, तो इसमें हम लोग इसको क्या नाम देंगे? 1000। ठीक है। ये लाख का पीरियड है, 10 लाख और लाख। ठीक है। फिर उसके बाद ये करोड़ का पीरियड है, 10 करोड़ और करोड़, तो ये 10 अरब्स एंड अरब्स, तो यहाँ पे अरब्स। ये यहाँ तक आपको सफिशिएंट है, इतना, इसके आगे भी होता है बट इतना आपको सफिशिएंट है। ठीक है। अब ये वंस है। अब देखिए वंस का तो सिंपली आप लिख देंगे, सिंपली आप यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है। टेंस के लिए आपको 10 लिखना है, 10, और ऊपर पावर 1 देनी है। 1 पावर का मतलब जितनी पावर 1 है उतने ही जीरो है। यहाँ पे 1 पावर है तो जीरो भी 1 ही है। फिर है 100 पावर, 100 है तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। फिर है 1000, 1000 में आपको मालूम है कितने जीरो होते हैं? दैट इज 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3। फिर 10,000, 10,000 में कितने जीरो होते हैं? दैट इज 4। अब लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, ये 5। फिर 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6। ठीक है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 8, तो हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पे? पावर 8। फिर अगर अरब्स में कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो फिर उसमें हम लोग 9 लिख देंगे। 10 अरब में 10 जीरो, 10 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 10 लिखी जाएगी। अब आपको इस वैल्यू में मालूम पता लगा कि इसमें वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं। अगर वंस है तो 1 आएगा, टेंस है तो 10 की पावर 1, 100 है 10 की पावर 2, ऐसे करके पूरा 10 की पावर 10 तक जाएगा और 10 अरब्स तक चलेंगे। अब इसको कैसे हम लोग, कोई भी नंबर होगा, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 2, 3, 4, ये मैंने बहुत छोटा नंबर लिया है। पहले हम लोग छोटे नंबर से सीखते हैं कि 2, 3, 4 को अगर मुझे नंबर्स में लिखना है, एक्सप्रेशन यानी कि लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? तो लिखेंगे 234। ठीक है। 234, 2 की वैल्यू किधर है? 100 पे। ये वंस की वैल्यू, ये टेंस की वैल्यू और ये 100 की वैल्यू। अगर यहीं पे मैं वापस 5, 6 डाल देते हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? वंस, टेंस, 100 और ये 1000 की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वापस, और ये देखिए एक पीरियड के बाद कॉमा आएगा, ये पीरियड कंप्लीट हो गया, वंस, टेंस, 100, कॉमा। ठीक है। फिर ये दूसरा पीरियड शुरू हुआ है 6। अगर यहाँ पे मैं 8 डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर यहाँ पे मैंने अगर 7 डाल दिया, 7 डाल दिया, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। अब ये 10,000 का पीरियड भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वापस कॉमा आएगा। अगर मैंने इसको और आगे बढ़ाना है, जितना आगे ले जाना है उतना ले जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 9 ले लूं,
तो ये कौन सा है, ये तो हो गया वंस का, ये हो गया 1000 का, और ये लाख का, 10 लाख का, फिर वहां पे वापस 1 ले ले तो यहाँ पे कॉमा। तो आपको समझ में आया कि हर एक पीरियड कंप्लीट होगा वहां पे कॉमा आएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, स्पेल कैसे करेंगे वो देखो। दैट इज ये कौन से हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसको बोला कैसे जाता है वो देखो। 1 करोड़, 1 करोड़ 97,86,234। अब ये बहुत इजी हो जाता है। ये देखो, पहले तो ये तो आपको मालूम ही है कि वंस का है तो यहाँ पे 100 वाला आएगा, 234। ये 1000 का है तो 86,000 लगा दो। 97 ये लाख का है पीरियड, तो 97 के पीछे लाख लगा दो, 97 लाख। और ये करोड़ का पीरियड है तो यहाँ पे 1 करोड़ लगा दो। अगर इसमें 2 नंबर हो आगे और एक 1 लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, 11 करोड़। 11 करोड़, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। 11 करोड़ 97 लाख 86,234। इजी हो गया। हर एक पीरियड के पीछे उनके लगा दो, जैसे कि 234 ये 1000 का पीरियड है, 86,000। ये किसका पीरियड है, लाख का है, 97 लाख। फिर उसके बाद ये करोड़ का है तो ये 11 करोड़। अब आप देखेंगे 10 करोड़ के पीछे 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लाख, अब लाख का देखो, लाख के पीछे 5 है। यहाँ पे लाख की वैल्यू कौन सी है, ये है 1 2 3 4 5, है ना, 5 डिजिट उसके पीछे। तो ये आपको अच्छे से ऐसे आना चाहिए। अगर इसके आगे भी जाना है, जैसे कि अरब को भी लेना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस एक कॉमा लगा दो, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया करोड़ का सेशन, करोड़ का पीरियड कंप्लीट हुआ। अब अरब का आ रहा है तो यहाँ पे 9 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे ले लिया 9, ये कौन सा पीरियड है, अरब का है। 9 अरब 11 करोड़ 97 and lakh 86,234। तो ऐसे इसको स्पेल किया जाता है, इसे लिखा जाता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको। अगर इसके आगे, अरब के आगे इसको और एक आगे ले जाना है, यहाँ पे 1 ले लो, क्या हो गया, 19 अरब। 19 अरब 11 करोड़ 97 लाख 86,234। ऐसे आप कोई भी नंबर को स्पेल आराम से कर सकते हो, उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। अब इसको मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी और इसके एग्जांपल्स हम करेंगे, तब इसको अच्छे से लिखना सीखेंगे। ये तो सिर्फ समझने के लिए। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। अब इसमें क्या है, अब पहले तो ये है यूनिट्स, टेंस और 100। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, वंस, ठीक है, सेम उसकी तरह। फिर ये 100,000, 10,000 और 1000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000, क्योंकि ये 1000 का है, ये हो गया 1000 का। अब ये मिलियन का, 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, तो ये मिलियन का बोला जाएगा इसे, ठीक है। और ये बिलियन का है तो इसे बिलियन का बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे कि अगर यूनिट्स है इसको वंस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। फिर टेंस यानी कि 1 0, 10 में 1 0 उसकी पावर 1, 100 में 2 0 यानी कि उसकी पावर 2, फिर 1000 में 3 0 तो यहाँ पे 0 दी पावर 3, 10,000 में 4 0, वैसे ही 100,000 में 5 0। अगर मैं ये इंटरनेशनल है, अगर नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पूछो कि 10 दी पावर 5 कितने 0 किस में आता है, तो ये आएगा लाख में, वो 10 दी पावर 5 आएगा। दैट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्या है, इंटरनेशनल है, ठीक है। अब ये
10⁵ मिलियन में क्या आएगा 10⁶, 10 मिलियन में 10⁷, 100 मिलियन में 10⁸। ठीक है, अगर 10 मिलियन का 10⁷ है, अगर यही मैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पूछूं तो क्या आएगा, जरा सोचिए, करोड़ आएगा ना। फिर उसके बाद है बिलियन में 10⁹, 10⁻10। अब 10⁻10 तक हम लोगों ने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखा, 10⁹ तक अरब था, 10⁻10 10 अरब था। अब इसमें 100 बिलियन है, ये जा रहा है 10⁻11 तक। ठीक है, ये है 11। अब इसको हम लोग वापस एक्सप्रेशन में कैसे लेंगे, स्पेल कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले एक छोटा नंबर कोई भी 432 क्या बोलेंगे 432 वंस, टेंस और ये 100। ठीक है, अब ये पीरियड कंप्लीट हुआ वंस का तो क्या आएगा कॉमा, फिर उसके बाद ये 1000, 10,000 और 100। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5 ले लिया, 5 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा कि 5432। अब यहाँ पे और एक नंबर ले लेते हैं 8, तो ये क्या हो जाएगा 85,432। यहाँ पे और एक नंबर ले लेते हैं जो कि है 6। अगर मैंने 6 लिया है तो ये क्या होगा 685,432 बोलेंगे। ये 1000 का पीरियड भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलियन के पीरियड में जाएंगे, मिलियंस के पीरियड में जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4। तो ये कौन सा है मिलियन का है, मिलियन का 4,685,432। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 24,685,432। अब वापस यहाँ पे अगर हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लिया, तो ये अब मिलियन का भी पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 524,685,432। अब ये 1000 का पीरियड था, तो सिंपली हम लोगों ने 685,000, ये मिलियन का है तो 524 मिलियन। अब वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे ये बिलियन का शुरू हुआ, देखा मिलियन में 3 नंबर है, ये अब बिलियन का शुरू हुआ, तो 9,524,685,432। यहाँ पे और एक लगा दिया 1, तो 19 आएगा 19,524,685,432। और एक लगा दो, वापस हम लोग 1 ही लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 119 बिलियन, बिलियन का 119 बिलियन 532 मिलियन 685,432। ठीक है, अगर मैंने अब इसमें आप देखेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ पे है, 3 3 3 3 के बाद है, 3 डिजिट्स के बाद है। अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं तो उसमें तो पहले 3 के बाद आता है, फिर 2, फिर 2 2 2 के बाद आता है, तो ये थोड़ा एक डिफरेंस हो गया। और आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या है 685,432। अगर मैं ये भूल जाओ, अगर मैं इसको पूछूं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये चीज कैसे होगी, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6,85,432। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में हो गया। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको ये समझ में आया कि जो जो पीरियड है उसके बाद वो लगाते जाओ। ये 119 बिलियन, 524 मिलियन, 685,432। तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो। अब नेक्स्ट हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड नोटेशन पढ़ेंगे। अब है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू
और एक्सपेंडेड नोटेशन, ये तीन के बारे में अब हम सीखेंगे। पहली बात तो प्लेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू। मैंने एक नंबर ले लिया कि ये नंबर ले लिया मैंने 7632, ये नंबर लिया मैंने। अब अगर पूछा जाता है प्लेस वैल्यू 7 की क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस यानी कि कौन से प्लेस पे है ये, वंस, टेंस, 100, 1000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 into 1000। आंसर होगा 7000। ठीक है, दूसरा नंबर ले लेते हैं 89641। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू 1000 तो हमने भी देख लिया, अब 8 की ले लेते हैं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। क्या आया, लाख। कितने जीरो है पीछे, 5। तो 8 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हो गया आंसर 8 लाख। अगर मुझे इसमें कॉमा डालना हो तो कहाँ कहाँ पे आएगा, 3 के बाद, 2 के बाद। समझ में आई बात। फिर अगर मैं यहाँ पे पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू आप 2 की बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, सिंपली वंस, टेंस। तो 2 इंटू 10, 20। पूछा जाता है 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 वंस प्लेस पे है, तो 1 इंटू 1, आंसर 1। 2 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, तो वंस की प्लेस पे है, 2 इंटू 1 2। ये होगी प्लेस वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस कौन सी प्लेस पे है वो बताना है। वो नंबर लिख दो एज इट इज, कौन से प्लेस पे उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। अब प्लेस वैल्यू के बाद आता है फेस वैल्यू। कोई भी नंबर ले लिया, 4 5 3, छोटा नंबर ले लेते हैं। फेस वैल्यू यानी कि जो दिख रहा है, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। दूसरा नंबर ले लेते हैं 8 6 4 5 3 2, ये नंबर ले ले। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की क्या दिख रही है फेस वैल्यू, 5 एज इट इज वही नंबर आएगा। 6 की फेस वैल्यू 6, तो फेस वैल्यू में वही सेम नंबर आता है। और प्लेस वैल्यू में जो वो जहां जौन से प्लेस पे होता है उतना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू 4 की पूछी तो 4 इंटू 100, आंसर 400। यहाँ पे 5 की पूछी है, 5 इंटू 100 500। 6 की पूछी है तो 6 इंटू 1 10 100 1000 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1000, तो वहां पे वही आंसर आ जाएगा। उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। फेस वैल्यू में एज इट इज वो नंबर आ जाएगा। अब बात आती है एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होगा, पहले छोटे नंबर का सीखते हैं। 4 5 2, इसको आप कितना स्प्लिट कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। फोर 100 वंस टेंस 100 प्लेस पे है। 400 प्लस 50 प्लस 2, ठीक है, 50 प्लस 2। अगर इनको प्लस करेंगे वापस यही नंबर आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 100 पे है तो 4 इंटू 100, ये 10 पे है तो 5 इंटू 10, और ये वंस पे है तो 2 इंटू 1। अगर किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड नोटेशन करने के लिए बोलेंगे तो आपको ऐसे करना है। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन साइन मत भूलना, बीच में प्लस है सब जगह पे। ये देखिए, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं कि
6 8 4 5 3 2। ये बड़ा नंबर है थोड़ा, ठीक है। तो पहली बात तो 6 कहाँ पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर आता है लैख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 5, 3 4 5 हो गया। फिर प्लस 8 कितना है, 10,000 पे है तो उसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 4, 3 और ये 4। फिर उसके बाद 4,000 प्लेस पे है तो 4 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 3। इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 4,000। फिर है 500 प्लेस पे तो 5 के पीछे कितने आएंगे, 2। फिर 3 टेंस प्लेस पे है तो 3 के पीछे कितने आएंगे, 1। फिर है 2, ठीक है। ये इसका हो गया। देखो बीच में प्लस का साइन है, भूलना नहीं, इसमें गड़बड़ नहीं करना, प्लस का साइन है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से करते हैं 6 इंटू कितने जीरो है, सेम एज इट इज लगा दो, 5 के 5 हो गए 5। फिर वापस प्लस का साइन, फिर कितना आएगा, 8 इंटू 10,000। अगर 10,000 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, कॉमास को आपको भूलना नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पे 4 इंटू 1000। फिर है 500 प्लेस पे है तो 5 इंटू 100। फिर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है एक्सपेंडेड नोटेशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड नोटेशन। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इनके सिर्फ एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको इन टॉपिक्स पे आपका पकड़ आ जाए, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दे आप तुरंत सॉल्व कर पाओ। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ अच्छे से वीडियो को वापस रिपीट कर करके देखना है और अच्छे से समझना है। और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में गड़बड़ी नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग उसको पढ़ना है, अलग अलग रखना है, ठीक है। ज़्यादा तो इंडियन सिस्टम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। सो थैंक यू।